कृष्णार्जुन संवादे चित्रचित्तज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रिसाइटेशन, बहुत अच्छा किया प्रभु जी। हरि बोल। और सुरेंद्र जी जुड़ चुके हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कैसे हो? बिल्कुल सही है। कृष्णा की हम पे कृपा है कि हम डेली मिल रहे हैं। हाँ जी प्रभु जी, ये भजन थोड़ा लंबा है ना, तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, क्योंकि फुल पहले ही स्क्रीन में रखेंगे ना तो वो बहुत छोटा वर्ड दिखेगा। आप बड़ा करके फिर उसको जैसे लाइन जाएगी वैसे स्क्रॉल कर लेना। ठीक है प्रभु। इसको बड़ा कर दो, नहीं तो फिर लोगों को दिखेगा नहीं। अभी दिख रहा है ना? हाँ दिखता तो है। आप प्लस प्लस दबाओ थोड़ा तो और बड़ा हो जाएगा। हाँ बस इतना रखो और बाद में, हाँ बस इतना। फिर जैसा जो मेरा लाइन खत्म होते जाएगा आप स्क्रॉल करते जाना। ठीक है प्रभु। मेरे को बोल देना चालू करने के टाइम पे। प्रभु जी चालू कर दें। हाँ ओके। बोलो श्री श्री राधा गोविंद जी भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सुंदर कुंडल नैन विशाला, गल सोहे वे जंती माला, या छवि की बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कली मलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। कबहू लुट लुट गति खायो, कबहू लुट लुट गति खायो, कबहू मधुवन रास रचायो, कबहू मधुवन रास रचायो। नाचत विपिन बिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कली मलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कली मलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। बाल बाल संग देनु चराई, बाल बाल संग देनु चराई, मन मन भ्रमत फिरे दुराई, वन वन भ्रमत फिरे यदुराई। कांधे कामर धारी राधे श्याम श्यामा श्याम। कांधे कामर धारी राधे श्याम श्याम श्याम।
तन पे नाम धरायो, ब्रजवनि तन पे नाम धरायो, माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। एक दिन मान इंद्र को मारो, एक दिन मान इंद्र को मारो, नख ऊपर दो वरदान धारो, नख ऊपर दो वरदान धारो, नाम प्रयोगी भिखारी राधे श्याम श्यामा श्याम। नाम प्रयोगी धारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। दुर्योधन को भोगन खायो, दुर्योधन को भोगन खायो, रूपो साध विदुरधर खायो, रूपो साध विदुरधर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम। ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी
हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
श्री राधा गोविंद जी भगवान की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, Thank you. हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी। जैसे Thank you. टेम्परेचर होता ना, तो टीचर तैयार करने के लिए नंदी प्रभु जी की दो मुझे याद आ रहे हैं जो उन्होंने बातें बोली थी। पहला था हाँ। अहम अथः ब्रह्म जिज्ञासा। अच्छा। पहले हमें जब भी कृष्णा कॉन्शियसनेस होती, पहले जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर जिज्ञासु हैं तो जिज्ञासु किसमें होना है? जिज्ञासी भौतिक, जैसे हर कॉलेज स्कूल में लिखा होता नॉलेज इज पावर। जब उनसे पूछे कि कौन सी नॉलेज, तो वो बताएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बस वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो उनसे पूछें और कोई नॉलेज, और कोई विज्ञान है? बोला नहीं, बस प्रभु जी यहीं खत्म हो जाता है। तो एनएनडी होता है। तो जो अभी आपने किया ये अथाह परम जिज्ञासा है। क्योंकि कल मैं अपनी फ्रेंड से बात ही कर रहा था, मजीरा तो मैंने गाया, तो मैंने कहा कि ढोलक भी लानी पड़ेगी और ऐसे ही करते हैं जैसे प्रभु जी कनाडा वाले करते हैं। तो ये अथाह ब्रह्म जिज्ञासा का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि सही बात है। हाँ, बहुत अट्रैक्ट करता है ये भजन कीर्तन है। और दूसरा, पराशर मुनि ने अपने वेद सूत्र में लिखा हुआ है कि अहम त्वचम अन्य। तो उन्होंने बोला कि भी ऐसे करता है वो भगवान जैसा दिव्य रूप जिसे बोलता है, कि हम भी दिव्य रूप जाते हैं जब ऐसा करते हैं। तो ये दो याद आ रहे हैं। प्रभु जी आपने वो कमी पूरी कर दी कि इन्हीं दो की हमें कमी थी कि संकीर्तन कर लेते थे लेकिन पूरा मृदंगा करताल के साथ हम नहीं कर पाते थे। तो अभी क्लास में मैंने स्टार्ट किया और प्रभु जी को बताया भी मैंने, तो बहुत लेकिन वो अभी मैंने बोला भी क्लास में आने के लिए, अभी वो मंदिर में बिजी है। दूसरा जो जय पताका महाराज स्वामी है, उनका थोड़ा अभी हेल्थ इशू है। तो हाँ, इसलिए वो मैं उनके बोलता हूँ, लेकिन मैं उन्हें अपडेट करता हूँ सारा। तो कोई बात नहीं। बहुत अच्छा। तो ये आपने ये ढोलक और मजीरा क्या कनाडा में लिया, इंडिया से लेके गए हैं? ये यूएस में हेड ऑफिस है ना, वहां से मंगाया था मैंने। बहुत साल हो गया, 15-20 साल हो गए। जब भी मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया था ना, उसके बाद में हमने देखा कि ये सब यहाँ बजाते हैं सब, तो अपन अपने घर में क्यों नहीं बजावे। क्योंकि मैं मेरे घर में हर महीने में या साल में 2-4 बार ऐसा सब भक्त लोगों को बुला के कीर्तन रखता हूँ हमेशा। तो कीर्तन के टाइम पे फिर किसी से मांगना नहीं पड़े, नहीं तो मृदंग होगा तो बहुत अच्छा होता है। इसीलिए इस्कॉन का ही मृदंग मैंने हेड ऑफिस अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में कि किधर है मेरे को पता नहीं, मैं भूल गया, तो वहां से मंगाया था। और करताल और ये तो सब मैं इंडिया आता हूँ तभी हरिद्वार और वृंदावन, मायापुर, हर एक जगह का एक एक यादगिरी के हिसाब से लेके आता हूँ। मेरे पास सब है, खंजनी भी है, मृदंग भी है, वो थाली से बजाता है डंका वाला वो भी है। तो वो देख के मैं याद करता हूँ, या हमने ये यहाँ से लिया था, ये भगवान को याद करना चाहिए। जगन्नाथपुरी से भी कई चीज ली है। ऐसा करके अभी मैं अगली बार आऊंगा तभी आपका मंगलुरु ये इस्कॉन टेम्पल में भी आके मुलाकात करके जाऊंगा आप लोगों से। यस प्रभु जी, बहुत सुंदर लगा कि आप यही बोलता है प्रोग्रेस। जो नॉलेज इज पावर एक्चुअली लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉलेज जो है विज्ञान एक्चुअली है कि शरीर और आत्मा को जान लेना। तो अभी शरीर को तो कोई भी शुद्ध कर लेता है। हमें मार्केट में बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक मिलते हैं, लेकिन ये कॉस्मेटिक जो आप दे रहे हैं ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये शुद्ध भक्ति से ही निकलता है। इसको खरीदा नहीं जा सकता है, इसको खरीदा नहीं जा सकता। खरीद क्या सकते हैं? बॉलीवुड एक्टर हो गए, उनके हॉलीवुड एक्टर की मूवी हो गई, वो खरीद सकते हैं आप, लेकिन शुद्ध भक्त की भक्ति नहीं खरीद सकते हैं। ऐसा हमें गुरु ने सिखाया है। और जो ज्ञान, IQ इज ग्रेटर देन EQ एंड देन ग्रेटर देन SQ। तो ये तो आप तीनों के ही समावेश हैं। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट भी है, इमोशनल भी है और स्पिरिचुअल भी है। तो प्रभु जी आप पूरक हैं। ये सब कृष्ण कृपा है प्रभु जी। ये सब अंदर से आना चाहिए। जब अंदर से जाग जाते हैं ना, अंदर से आ जाता है ना, तभी आप लोगों को अनलिमिटेड लाइक सागर के जितना इंटरेस्ट आ जाता है। तो फिर ये करूँ वो करूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, हमेशा वही सोचते रहते हैं। फिर उसका परिणाम फिर करते करते ऐसे आ जाता है। हाँ, ये हायर टेस्ट की निशानी है। एक बार टेस्ट लग गया ना, तो उसके आगे फिर सभी भौतिक टेस्ट हैं वो सब फीके हो जाते हैं। ये सबसे ज्यादा हायर टेस्ट है। ये इसको एक बार लग गया, जिसने चख लिया उसको एडिक्शन हो जाता है। तो प्रभु जी बहुत खुशी कि आप आ रहे हैं। और सारे भक्तगण देखिए, आप चैट में कितना अच्छा लिख रहे हैं कि सभी धन्य हो गए। उसमें कुछ लोग करने की कोशिश भी करेंगे, उनको अनुसरण करना है और अनुकरण करना है, वो उनके ऊपर है, लेकिन वो समझ सकेंगे तो क्या करना है। लेकिन शुद्ध भक्ति की ये निशानी है प्रभु जी। हरि बोल, बहुत अच्छा लगा। ऐसे कृपा बना के रखिए।
और आप भी ब्लेसिंग देते रहिए, आपका ब्लेसिंग से हमेरा भी उद्धार होएगा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। कृष्णा से हम बोलते ही कि ऐसे शुद्ध भक्त हमें जरूरत है, तो उनको प्रोटेक्ट शेल्टर करें, और हम ऐसे ही कीर्तन करते रहें, संसर्ग में रहें, जिससे कि भौतिक हमसे संसर्ग है वो छूटे, तो हम बंधन से छुटकारा पाएं, और जो कर्म है उनसे त्याग करें, और ऐसे शुद्ध भक्ति में लग के हम भी भगवत धाम आपके साथ लाइन में खड़े हों, चाहे भले पीछे हों, तो लाइन में होने चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। आज का चैप्टर है बहुत सुंदर, स्लाइड विजुअल है और मेरी साउंड भी क्लियर है। यस यस प्रभु जी। हाँ, तो आज का अगर ये प्रश्न आता है पहले कि अगर भक्ति ही परिणित है, अंतिम चरण है, तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया? ये सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि पहले जो 6 अध्याय हैं वो पहले आते हैं, जैसे सैंडविच होता है, तो पहले कर्म समझाया गया, कर्म से भगवान को पाना, उसके बाद हो गया जो अभी हम पढ़ा रहे हैं जिसमें भक्ति हो गया, उसके बाद ज्ञान आ गया। तो कोई ये बता सकता है कि सबसे अंतिम अध्याय हैं वो ज्ञान के क्यों रखे गए हैं? तो इसके पढ़ते हैं कि सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है, और मध्य 6 भक्त की ही चर्चा करते हैं। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं, क्योंकि निकालना बहुत जरूरी है। आप जब तक नहीं समझेंगे रेफरेंस और बेंचमार्क क्या है, तब तक आप निकल नहीं पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बोले हमें फीवर है, तो वो क्या करता है? ऐसे तो नहीं दे देता है, वो पहले थर्मामीटर आपको लगाता है, उसके बाद थर्मामीटर में बोलता है कि 98.4 या 6 है, ये नॉर्मल होता है, 100 पॉइंट आपको है तो ये फीवर है। ऐसे ही हमें जब तक गीता हमें नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पता चलेगा कि रेफरेंस क्या है, तब तक हम ज्ञान नहीं लेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम ज्ञान जरूरी है। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कि अगर हम डायरेक्ट भक्ति करते हैं, जैसे नारद मुनि, वो अपने जब पुराने जन्म का बताते हैं, वेद व्यास जी को जब वो शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने पुराने जन्म का वर्णन किया कि हम पुराने जन्म में जो हमारी माता थी वो मेड सर्वेंट थी, और मैं वो भक्तों की ये जूठन होती है, बर्तन साफ करना, ऐसे सेवा करती थी। जब वो नहीं जाती थी तब वो नारद मुनि जाते थे। तो नारद मुनि जब बच्चे थे तो वो उन्हीं को करते, तो उसमें कुछ रह जाता है, जैसे भोजन हम छोड़ देते हैं। तो उन्होंने आज्ञा ली उनसे, ऋषि मुनि से, कि या जो बचा हुआ भोजन हम खा सकते हैं क्या? उन्होंने खाया तो उनको उतनी ही शुद्ध भक्ति आने लगी है। जो दिव्य होता है उसका जो बोला गया है कि छूटा हुआ प्रसादम भी उतना ही दिव्य शक्ति दूसरे को बना सकता है जो खाता है। तो ये भी हम जो गीता का पाठ कर रहे हैं, ये प्रसादम है। इसका जो भी बचा कुचा हमारे पास आता है, हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो हमें दिव्य बनाता है। और नारद मुनि की जो माँ थी वो मेड सर्वेंट जिसे बोलते सेविका थी, और वो ना पढ़े लिखे थे और ना उन्होंने उच्च घराने में जन्म लिया था, ना उन्हें वेद और शास्त्र की नॉलेज थी, वो बच्चे थे। लेकिन इसमें ये समझाते हैं कि इसमें वेद शास्त्र की नॉलेज जरूरी नहीं है। अगर आप भक्ति में जाते हैं, पर प्योर भक्त होना चाहिए, भक्ति समझनी चाहिए। लेकिन अगर आप ज्ञान ले लेते हैं तो ज्ञान के द्वारा भी आप कृष्ण की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इसलिए जब हमारी भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो यह भक्ति का हिस्सा बन जाता है। अब हम ज्ञान देखते हैं कि ज्ञान कैसे होता है, क्या बोलते हैं। जो चैप्टर है वो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, प्रकृति पुरुष तथा चेतना। क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र हो गया हमारा, जो हमारा बॉडी हो गया, ये क्षेत्र है, इसमें जितना भी हम कर्म करते हैं बॉडी के लिए करते हैं। क्षेत्रज्ञ क्या हो गया? जो आत्मा है, और जो चेतना है, और जो इसको जानने वाला वो ज्ञेय हो गया, जो इसको दोनों को जानता है कि बॉडी क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और बॉडी के लिए हम क्या क्या करते हैं।
तो बहुत जगह कंफ्यूजन रहती है कि ज्ञान एक्चुअली वास्तव में क्या है। तो ज्ञान जैसे हम बोलते हैं वर्क इज वर्शिप, बोलते हैं ना, कर्म ही पूजा है। एक्चुअली ये गलत है। गीता में बोला गया कर्म, सभी तरह के कर्म पूजा नहीं है, उनमें समझना पड़ेगा कर्म ही पूजा है। ऐसे कर्म करो कि वो वर्शिप बन जाए, ऐसे कार्य करो कि वो वर्शिप बन जाए। हर कर्म पूजा नहीं होती है जो लिखा रहता है, हर कर्म पूजा। नॉलेज इज पावर बिल्कुल ही गलत है गीता के हिसाब से। नॉलेज कौन सी नॉलेज? नॉलेज इज पावर है, लेकिन कौन सी नॉलेज? तो नॉलेज समझना पड़ेगा। जैसे किसी भी फैक्ट्री में कोई लोहा बनता है, सरिया बनती है, कुछ बनता है, तो ये क्या है? ये नॉलेज नहीं है, वो कला है। जैसे हमारे किचन में माता जी या प्रभु जी समोसे बनाते हैं, तो ये क्या है? समोसा बनाना, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, ये नॉलेज नहीं है, ये कला है, कला, आर्ट है। नॉलेज होती है जिसमें वेद और शास्त्र लेके हम भगवान की तरफ जाएं। तो इसका पूरा ही आज क्यों समाप्त हो गया? नॉलेज समझते हैं, हमें बहुत नॉलेज है, हम बोलते हैं हमें बहुत नॉलेज है। जब उनसे पूछते हैं कैसी नॉलेज, क्या गीता आपने पढ़ी है? हाँ पढ़ ली है। तब उनसे पूछते हैं गीता पढ़ ली? बगैर पढ़े पढ़ ली। बोला हाँ, वो तो थोड़ा बहुत इधर उधर देखा, समझ में आ गई। तो ये हमारा नॉलेज होता है कि हम समझते नहीं है कि कितना डीपली हमें अध्यात्म में जाना है। अब जैसे मैं अभी गीता पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? एक सूत्रधार हूँ, एक जो पोस्ट बॉक्स होता है वैसा काम कर रहा हूँ कि भगवान के मुख से बोले हुए शब्द हैं वो आप तक पहुंचा रहा हूँ, स्पिरिचुअल मास्टर बोनाफाइड जो है उसके कहने पे, कि मतलब कि ऑथेंटिक है, अथोराइज हूँ, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी गीता आपको पढ़ती रहनी चाहिए। गीता समझ में आ जाए, बगैर पढ़े आपको समझ में नहीं आएगी। तो पहले ये बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से समझनी चाहिए, फिर अपने आप समझनी चाहिए। अब पूरे गीता में आपने देखा होगा कहीं पे भी ये नहीं आया कि श्री कृष्ण उवाचा, हर जगह आया श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान उवाचा। तो इससे हमें विश्वास करना चाहिए कि श्री भगवान उवाचा मीन्स भगवान खुद बोल रहे हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्षेत्र क्षेत्रा, ये जो हम पूरा अगर सार बताएं तो गीता में नमा चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए। सभी पूरे गीता में सभी चैप्टर बहुत इजी हैं, लेकिन ये जो 13वां चैप्टर है ये बहुत टफ है, क्योंकि ज्ञान आ गया यहाँ पे, ज्ञान समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद सारे इजी हैं। तो अगर हम पूरा समरी देखें तो अगर कोई एक बता पाएगा कि चैप्टर 1 से चैप्टर 12 तक, चैप्टर 1 में क्या हुआ, चैप्टर 2 में क्या हुआ, कोई हैंड रेज करे, बताए फटाफट चैप्टर 1 में, या चैट बॉक्स में डाले चैप्टर 1 में क्या था, चैप्टर 2 में क्या था, चैप्टर 3 में क्या था, चैप्टर 4 में क्या था। फिर हम कैसा पढ़ रहे हैं? तो इसमें लग रहा कि हम शुद्ध भक्ति में थोड़ा नहीं रहे। चैप्टर 1 में था शंख बजाते हैं युद्ध स्थल। हाँ, चैप्टर 1 में काफी नजदीक जा रहे हैं। चैप्टर 1 में अगर देखा जाए तो 3 लोग युद्ध को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। वो कौन से 3 लोग हैं बताइए जरा? कौन से 3 लोग नजरिए से अलग अलग देखते हैं? अर्जुन कौरव की सेना देखकर, कोमल माता जी बिल्कुल सही बता रही हैं, लेकिन 2 और लोग तो और इजी कर देते हैं कि 3 लोग वो कौन हैं? अर्जुन हैं, धृतराष्ट्र हैं और दुर्योधन। दूसरा चैप्टर जो है उसमें 5 जो शंकाएं थी जो अर्जुन की, उनका दूर किया। तीसरा था कि कर्म से भगवान की पूजा कैसे कर सकते हैं। चौथा था दिव्य ज्ञान। 5वां था कि निष्काम कर्म करके कैसे भगवान को पा सकते हैं। और जो छठा था उसमें अष्टांग योग बताया गया था। और उसकी 7वां था शक्तियां थी, कृष्ण की जो शक्तियां था उनका वर्णन किया गया। 8वां है कि मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद कर सकते हैं। और 7वां था कि जो राग विद्या थी, राज विद्या जिसे बोलते हैं, सर्वोपर विद्या थी, वो कैसे कर सकते हैं। और जो 10वां था वो कृष्ण का योग के द्वारा, कृष्ण को योग के द्वारा कैसे उनकी विभूतियां जो बताएंगे, विभूतियां बताई गई थी उसमें। और 11वां था उसमें विश्व रूप बताया गया। और 12वां था उसमें शुद्ध भक्ति। तो ये अभी तक हमने चैप्टर पढ़े हुए हैं। और इन चैप्टर के पढ़ने के बाद जो अभी आया, ये अभी मॉड्यूल फर्स्ट 6 का खत्म हो गया, फिर उसके बाद 7 से 12 खत्म हो गया, ये 3rd मॉड्यूल आ गया। तो 3rd मॉड्यूल में पहले जो स्टार्ट होता है वो ज्ञान स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे बोला हुआ गया है कि जो क्षेत्रज्ञ, हमें वैसा लग रहा है जैसे हमने सुना हुआ होगा, क्षेत्र हो गया और क्षेत्रज्ञ हो गया। क्षेत्राण ही शरीराण बीजम चाप शुभा शुभे
तान वेत्ति सा योगत्मा तथा क्षेत्रज्ञ उच्यते है। तो ये बोला गया है कि जब हम इसको ज्ञान द्वारा हम समझ जाते हैं, जो पंच केस बोलते हैं, जब इसके ज्ञान द्वारा हम इसको समझ जाते हैं कि क्या शरीर है, क्या क्षेत्र है, क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है, क्या विज्ञान है, तो हम इससे ऊपर उठ जाते हैं, भौतिक से ऊपर उठ जाते हैं। तो हमें भौतिक से ऊपर उठ के अभी समझना है कि ज्ञान में, विज्ञान में क्या बताया गया है। अर्जुन उवाच 13.1 and 2 प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रगमेव चाह एते दितुतमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं चा केशवः। श्री भगवान उवाच इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एतेभ्यो वेत्तिं तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद्वः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। अब वो ज्ञान के लिए पूछ रहे हैं कि मैं प्रकृति समझना चाह रहा हूँ, पुरुष जो भोक्ता है। यहाँ पे भोक्ता कौन है? हम लोग जो पुरुष हैं वो ही इस प्रकृति में भोग रहे हैं। भोक्ता मतलब हर चीज का भोक्ता है, वो इंद्रिय सुख का भोक्ता है, लालसा का भोक्ता है, मोह का भोक्ता है, इंद्रियों के जो सुख के लिए जितनी रिसोर्स हैं उनका भोक्ता है। क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र हो गया जिसके लिए हम भोगते हैं शरीर, क्षेत्रज्ञ हो गया आत्मा इन परमात्मा, ज्ञान हो गया उनको जो कि इन तीनों के ज्ञान को समझता है, उसको हम ज्ञेय बोलते हैं, जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने क्या बोला है 13.2 में, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। इसको शरीर को कौन जानता है? हमारे शरीर में कौन है? आत्मा। और आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। तो इसको हमसे ज्यादा जो कहते हैं कि हम पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, कैसे भगवान तक जाते हैं? तो हमारा जो फीडबैक सिस्टम है कि हमारे जो आत्मा है वो हमें फीडबैक देती है, हमारा अच्छा बुरा बताती है। हम पाप दिन में करें चाहे रात में खाएं, ये उसी समान है जैसे चीनी हम दोपहरी में खाएं, सुबह खाएं या शाम को मीठी ही रहेगी। नमक जो है हम सुबह लें, शाम लें, दोपहरी रहें, रात में लें, घर के अंदर लें, घर के बाहर लें, उसका स्वाद नहीं बदलता। इसलिए पाप पाप रहता है, रेफरेंस जो वेद सूत्र में है, और पुण्य पुण्य रहता है, निष्काम कर्म रहता है। अब समझते हैं कि सवाल क्या है। प्रश्न संख्या 1, प्रकृति कौन है? सवाल है प्रकृति कौन है? उत्तर है मैटेरियल प्रकृति, ये जो भौतिक है, आज जो हम जिसको धो रहे हैं। दूसरा, पुरुष कौन है? सवाल, जो आनंद भोगता है प्रकृति का, हम लोग। तीसरा, क्षेत्र क्या है? तन, शरीरम, जो बॉडी है। चौथा, क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्र के ज्ञाता हुए शरीर में आत्मा, सुपर सोल बोलते हैं परमात्मा, सभी निकायों में जानता है। तो ये दो हैं, वो क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्र ज्ञा मतलब ज्ञान, जो इसको जानता है। ज्ञानम, ज्ञान, क्षेत्र और क्षेत्र राज को समझना। और छठा हो गया गोल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का लक्ष्य, वो कौन है? परमात्मा। हमें किस ज्ञान का लक्ष्य क्या है? हमें परमात्मा, भगवान को समझना है। तो हम लोग बोल देते हैं कि 33 करोड़ देव भगवान हैं, देवता हैं, ऐसे कुछ बोल देते हैं। हमें ये नहीं पता चलता एक्चुअल में भगवान कौन है। तो हमें भगवान को समझना पड़ेगा कि सुपर जो सोल और सुपर गॉड हेड जो है वो कौन है। 13.3 क्षेत्रज्ञम चापि मामि विद्धि सर्व क्षेत्रसु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगारणम यत्य ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है, यही मेरी राय है। अब वो ये कहना चाह रहे हैं, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो हमारी शरीर के अंदर जो आत्मा है वो केवल एक शरीर को जानती है। ये फर्क समझना। हमारे बारे में हमारी आत्मा, हमारे पति, हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, उनको नहीं जान सकती है। उसको कार्यभार जो है वो हमारे बॉडी का पता चलता है, हमारे पुरुष का जो प्रकृति करते हैं। दूसरे की आत्मा उसके अंदर है, वो उसका कर्म जानती है क्या कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर जो सभी को जानता है वो परमात्मा है। तो भगवान यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे राजा होता है, हमारा खेत होता है या मकान होता है, उसके बारे में हम केवल जानते हैं, लेकिन उस एरिया का जैसे पहले राजा हुआ, वो राजा सारे सभी का जानता है, क्योंकि वो प्रजा होती है और राजा उस पर शासन करता है।
तो ऐसा ही भगवान यहाँ पे है कि जो आत्मा है वो केवल हमारे एक पुरुष जो भौतिक शरीर है उसको जानती है, लेकिन उसके ऊपर परमात्मा है, उसके अंश सभी में, वो सभी को जानता है। तो ये हो गया ज्ञान। ये एक दिखाया गया है कि जिसमें क्षेत्र बोलते हैं, जैसे खेत हो गया, तो इसमें ये जो पर्सन है वो किसका क्या है, वो मालिक केवल इसी खेत का है, लेकिन जो और खेत उसके आसपास हैं उनका मालिक कोई और होगा, लेकिन ये किसी के अंदर आते होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे समझाया गया है कि हमारे शरीर में आत्मा अलग अलग है, लेकिन वो सारी ही परमात्मा की है। तो परमात्मा सभी आत्माओं का जो है वो अंश है, और वो सभी के कंट्रोलर कौन है, ऑल क्रिएटर कौन है, भगवान। इसमें बताया गया विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इस विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण से समस्त तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। तो वेद व्यास के पिता जो पराशर मुनि थे, उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा हुआ अहम त्वम चा तथान्य है, कि जो भी जो तुम मैं तथा, वो कह रहे हैं कि तुम जो मनुष्य है और मैं जो कि पराशर मुनि है, ये अन्य सारे जीव अर्थात हम सभी दिव्य हैं, क्योंकि हम ब्रह्म होते हैं जब हम पैदा होते हैं, लेकिन हम प्रकृति के संसर्ग में आने के बाद इस प्रकृति को ऐसा धोते हैं कि उसका हम इतना रिसोर्स यूटिलाइज करते हैं कि वो हम समझ नहीं पाते कि क्षेत्र और कार्य क्षेत्र का अर्थ क्या है। क्षेत्रज्ञ की जो होती हैं वो दो कोटियां होती हैं, एक होता है जीवात्मा तथा दूसरा होता है परम पुरुष। तो जैसा कि उपनिषद में आपने पढ़ेंगे या पढ़ा होगा कि ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, तो जो भगवान की जो शक्ति होती है वो हमेशा इतनी आनंदित होती है, और ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि भगवान की जो शक्ति है उसको ये मान बैठते हैं कि ऐसी ही शक्ति मुझे चाहिए। तो पुरुष क्या है, वो शक्तिमान बनना चाहता है, उसे दिव्य ज्ञान नहीं चाहिए, दिव्य पुरुष नहीं बनना चाहता है, उसे सभी को शक्तियां चाहिए, शक्तिमान बनना चाहता है। और इसके लिए वो जो शक्तिमान बनना चाह रहा है अपने अस्तित्व को खो देता है। तो हमें होना क्या चाहिए कि भगवान की नॉलेज को समझें कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से ही हम इसको समझें कि जो अवस्थाएं हैं हमारी, हम किस अवस्था से कहाँ जा सकते हैं, हम रजोगुण में हैं, तमोगुण में हैं, सतोगुण में हैं, सुप्त भक्ति में हैं, कर्म हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर्म हमारे गीता में, क्या हमने माला जब चालू की, क्या हम वास्तव में गीता को समझ पा रहे हैं, क्या गीता में भगवान ने जैसा बोला वैसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो हम पहले ही रिजल्ट देखने लगते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमें वैसा मिलेगा, तो बिजनेस माइंडेड जिसे बोलते हैं हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया कि जो वर्क इज वर्शिप है वो रॉन्ग है, हमें बिजनेस नहीं बनना, हमें निष्काम कर्म करने हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ऋषि मुनि जो इतने इतने हमारे वेद सूत्र हैं, जो सूत्र और वेद हैं, और इसमें जितने भी वेद, 4 वेद हैं उनमें लिखा गया, तो उनका पूरा सार गीता में। तो ऐसा बोला गया कि महाकाव्य जो गीता है उसको अगर पाठ कर लेते हैं तो किसी भी वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सभी का निचोड़ है, क्योंकि ये भगवान का मुख से बोला हुआ खुद का ही वेद है। और जो श्रीमद् भागवतम है वो उसमें उनकी लीलाएं हैं जिनको कि वेद व्यास जी ने लिखी हैं। तो अभी क्या बोलते हैं कि भगवान जो इसमें बोला गया डिटेल जो दिया गया 13.5 में, कि भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता एवं ब्रह्म की भौतिक अनुभूति है। तो अभी क्या है कि जो 5 कोष, पंचकोश बोले गए हैं उसमें सबसे पहले अन्न आता है, कि मनुष्य अन्न तो कर लेता है, तो इसमें जो पशु पक्षी होते हैं वो भी खाना खा लेते हैं, बना लेते हैं, मैथुन वो भी कर लेते हैं, बच्चा वो भी पैदा कर लेते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा मनुष्य उनसे कैसे अलग है, क्योंकि हमारे पास IQ है, हमारे पास EQ है, हम इन दोनों का यूज करके SQ में जा सकते हैं, मतलब हम स्पिरिचुअल क्वेश्चन में जा सकते हैं। लेकिन जानवर नहीं जा सकता है, उसको ना पढ़ना आता है, ना बोलना आता है, ना उसके पास इंटेलिजेंसी है कि वो गीता समझ पाएगा। तो अन्न वो भी कर लेता, अगर हम अन्न कर लेते, हम सोचते हैं हमने अन्न कमा लिया, हमें बस पूरा हो गया, भौतिक के सारे सुख मिलेंगे। इसलिए ये पंचकोश में गलत बताया गया, ये सबसे ही नीचे स्तर पे बोला गया कि जो अन्न बोल के बोले कि अन्न कमा लिया हमने, सब कुछ कमा लिया,
नहीं। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षण या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। अन्न करने के ऊपर फिर दूसरा रूप होता है कि पूरे फैमिली को प्रोटेक्ट करना, बच्चों को, बीवी को, बड़े बूढ़े हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको बोला गया है कि प्राण रूप से मनुष्य फिर दूसरे लेवल पे जाता है। फिर तीसरा आता है कि ज्ञान रूप में अनुभूत सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचाती है। तो ये जब दोनों हो जाते हैं, वो सोचते हैं अब पूरा हो गया, अब बस हमें भगवत जो भक्ति है वो प्राप्त हो गई है, कृष्ण भावना भावित हो गया, इतना कर रहे नहीं, इसके ऊपर भी है जो पंचकोश को समझना पड़ेगा। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूत होती है जिसे विज्ञान में रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जा सकता है। तो उसके ऊपर आता है विज्ञान, उसके बाद ज्ञान जो अभी हम पढ़ रहे हैं चौथे पे। पहला अन्न हो गया, दूसरा हो गया प्राण में, जिसमें कि हम जीने के लिए केवल अन्न का वो तैयार करते हैं, कहीं से अरेंज करते हैं। उसके बाद हो गया उन सभी दोनों को लक्षण के बाद उसमें हमारी आकांक्षा बढ़ती है। उसके बाद हमारा आता है कि तीनों जब हो जाने के बाद हम सोचते हैं परम पूर्ण हो गए, नहीं, उसके बाद आता है विज्ञान, क्योंकि तीनों को समझने के लिए विज्ञान। उसके ऊपर सबसे ऊपर आता है स्पिरिचुअल। उसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंद में बोलती है, स्पिरिचुअल। इसके सबसे ऊपर पांचवी, इसको पंचकोश बोला गया, अर्थात सर्व आनंद में प्रकृति की अनुभूत होती है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूत की 5 अवस्थाएं हैं जिन्हें ब्रह्म पुंज कहा जाता है। तो इनमें से प्रथम 3 क्या है? अन्न को अरेंज करना, प्राणमय हो गया, और तीसरा हो गया ज्ञानमय। अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित रखती हैं। हमारे कार्यकलाप क्षेत्र मतलब हमारे बॉडी पुरुष जो है उसके लिए रखती हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। परमेश्वर जो ऊपर वाले जो 3 हैं, उसके बाद जो 2 बचे हैं उनसे वो परे रहता है, तो आनंदमय, उनमें ही हमें दिव्य रूप में जाना है, तो आनंद लेना, तो कभी ना समाप्त होने वाले आनंदमय जीवन को हम जी सकते हैं, जो ये समझ जाएगा। तो जो इस प्रकार से जो ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, इसमें से प्रथम 3 जो बताएंगे, जिसमें कि अन्नमय हो गया, प्राणमय हो गया, ज्ञानमय अवस्था के, ये जीवों के लिए हैं। ठीक है, जीव मतलब जो हम मनुष्य हैं। और पहले जो इनमें जो तत्व हो गए वो आगे इसमें तत्व आएंगे कि क्यों ये शरीर में कितनी तरह के तत्व हैं, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। 13.5 इसका आप देखते हैं, पहला अन्नमय, उसके बाद हो गया प्राणमय, उसके बाद हो गया मनोमय, जनमय बोलते हैं, उसके बाद हो गया विज्ञानमय, और सबसे ऊपर हो गया आनंदमय। तो ये आपको अन्नमय, अगर अन्न अरेंज कर लिया है तो आप आनंद में नहीं आ सकते हैं। उसके बाद फैमिली को प्रोटेक्ट कर लिया, प्राणमय हो गया, नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो आध्यात्मिक नॉलेज ले ली, उसमें कुछ नहीं होता। अगर आपने ये समझ लिया कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, विज्ञान मिल गया, आध्यात्म विज्ञान मिल गया, तो आप आनंदमय जीवन, सबसे ऊपर वाला है आनंदमय। इसमें कोई भी आप 3 पहले कर लेते हैं तो उसमें आनंद कभी नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वाले 2 हैं वो इससे भगवान परे हैं। तो इसका मतलब जो जिससे भगवान परे हैं उस अवस्था में हमें जाना है। तो उस अवस्था में हमें पाने के लिए ये एक सीढ़ी है, और इस सीढ़ी पे जाएंगे तो हम कभी ना समाप्त होने वाले आनंदमय जीवन को जी सकते हैं। 13.6 और 7 में पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अपकट अवस्था, 10 इंद्रियों तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। अब कर्म का क्षेत्र, एक्चुअली क्षेत्र में 24 तत्व बताए गए हैं, जिसमें कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिसमें पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 महाभूत हैं। कैसे 5 महाभूत हो गए? तो ये 5 ये हो गए। उसके बाद आते हैं कि 5 इसमें जो इंद्रियां आती हैं, ज्ञान इंद्रियां जैसे बोलते हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा, तो कितने हो गए? 10 हो गए। उसके बाद 5 कर्मेंद्रियां आती हैं, बाड़ी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग, कितने हो गए? 15 हो गए। फिर इस इंद्रियों में 5 विषय हैं, जिसमें कि गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि, तो 20 हो गए। और उसके बाद जो 4 हो गए, इसमें जो बोला गया कि मन हो गया आपका, और इसमें इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, और 3 हो गए विकार और धैर्य, तो ये मिला के कितना हो गया आपके? 24 हो गए। तो ये 24 महातत्व से आपका बनता है, जो इसमें कि बहुत जरूरी होती है कि जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनको नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा, इनको हमें कंट्रोल करना है। तो ये
24 ही एक बॉडी के अंदर होते हैं जिसको क्षेत्र बोला गया, इन्हीं को हमें वो करना है, कंट्रोल करना है, जिसमें कि एलिमेंट्स हो गया फॉल्स ईगो एलिमेंट और अनमैनिफेस्टेड। तो ये 5 जो ग्रेट एलिमेंट्स हैं इनको हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कंट्रोल करना है। और 10 सेंसेस हो गया, उसमें एक माइंड भी होता है। तो जब हम कर्म जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करते हैं तो क्या कंट्रोल होता है, जो पहले भी बताया गया कि हमारा मन कंट्रोल हो जाता है। और जब मन कंट्रोल हो जाता है तो हमारा बुद्धि कंट्रोल हो जाती है। बुद्धि जब कंट्रोल हो जाती है तो हम पूरे ही क्षेत्र को समझ जाते हैं, जो कि हमारा बोला गया आत्मा है। आत्मा उसमें काफी ही जो प्योर होती है वो पूरी प्योरिफिकेशन की तरफ जाती है। अब इसमें आते हैं 13.8 से 12 एक साथ दिए गए हैं। अमानि मित्तो मद मित्तो भत्तो महिंसा छात्र राज वर्म आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य मात्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव चाह जन्म मृत्यु जरा व्याधुधा खदोषानंद सुरदनम अशक्त नर भिस्वंबहा पुत्र दार ग्रह दासु नित्यम चा संवत्स्यत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिर्यभ्यचारिणी विविक्त देशे में तो तरंबर ऋतंजन संसदी अध्यात्म ज्ञान नित्युज्ञम तत्व ज्ञान दर्शनम एत ज्ञान मिति प्रोक्तमागनम यथो अन्यथा। ये 4 एक साथ दिए गए कि उनका मतलब एक साथ है कि विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता। तो विनम्रता और जिसमें रहती है और जिसमें अहंकार नहीं होता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना। मतलब अगर हमें कभी भी समस्या हो और हम कभी दुविधा में हो, जैसे अर्जुन गए थे प्रमाणिक गुरु के पास, कृष्ण के पास, ऐसे ही हमें जाना है, हम जा सकते हैं। पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्र तृप्त के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति। तो इसमें जो बोला गया जन्म मृत्यु जरा व्याध 0.9 में 13.8 में, तो जन्म और मृत्यु और जरा होता है उसको बोलते हैं वृद्धावस्था, और व्याध होती है मतलब रोग। तो हम जब जन्म लेते हैं तो हम ज्यादातर हमारा जो पूरा 6 जो स्टेप्स हुए शरीर के वो ऐसे ही जाते हैं कि क्या होता है कि हम जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद जो हमारे क्या होता है कि हमारा शरीर बढ़ता है और बढ़ने के बाद हमारा टिकता है, मतलब एक लंबाई हमारी हो जाती है, उसके बाद हम टिके रहते हैं, हम फिर बढ़ते नहीं और हमारी उम्र बढ़ती है। उसके बाद हम संतान उत्पत्ति करते हैं और उसके बाद हमारा छीड़ होने लगता है और हम बीमार होने लगते हैं, वृद्धावस्था आ जाती है, उसके बाद हमारी डेथ हो जाती है। तो ये हम अंत में समाप्त हो जाते हैं। ये 6 हमारे स्टेप्स हैं जो मनुष्य का, लेकिन आत्मा है वो इन स्टेप्स में नहीं आती है। आत्मा जैसे पहले है डे फर्स्ट है वैसी लास्ट तक रहती है, उसमें कोई भी स्टेप्स नहीं आते हैं कि 6 स्टेप्स आते हैं, उसमें बगैर चेंज वो हमारे बॉडी में रहती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो वैराग्य है, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन्म समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। अब उन्होंने बोल दिया कि अध्यात्म में ज्ञान क्या है, तो ये 13.8 से 12 में उन्होंने ज्ञान बता दिया है कि विनम्रता होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा और सहिष्णुता नहीं होनी चाहिए, किसी को ऐसा नहीं द्वेष करें, सरलता बहुत मधुर होना चाहिए, प्रमाणिक गुरु के पास कनेक्ट होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, मन स्थिरता होनी चाहिए, आत्म संयम होना चाहिए, इंद्र तृप्त के विषयों का उनका परित्याग होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषों अनुभूति होती है वो उसको एक जैसा स्टेबल रहना चाहिए, वैराग्य का मन होना चाहिए, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, मतलब ज्यादा लगाव जो होना सेक्रीफाइस जैसे बोलते करना चाहिए, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, भगवान के प्रति अनंतर भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा। अगर आपको लग रहा है कि जपा करना है और एकांत में अच्छा लगता है तो एकांत में आप जा सकते हैं। जन समूह से बिलगाव, ज्यादा इधर उधर लोगों के साथ जो कि मैटेरिस्टिक में डूबे हुए उनसे ज्यादा नहीं मिलना जुलना, और आत्म साक्षात की महत्ता को स्वीकारना और अपना एनालिसिस करके कि हमें क्या चाहिए, क्या हम संतुष्ट हैं, क्या अन्नमय से हम संतुष्ट हैं, क्या प्राणमय से संतुष्ट हैं, ज्ञानमय से संतुष्ट हैं,
तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। और परम सत्य जिसको बोला गया कि अथाह ब्रह्म जिज्ञासा, कि हमें जिज्ञासा होनी चाहिए कि वास्तव में सत्य क्या है, क्या हम इस जीवन जो भौतिक जीवन जी रहे हैं इससे हम खुश हैं, और खुश हैं तो कब तक खुश हैं, कैसे खुश हैं, और कैसे हमेशा आनंदमय जीवन को जी सकते हैं। तो ये सब जो है वो ज्ञान है। इसके अलावा जो बचता है भौतिक जितना भी बचा हुआ है वो सारा अज्ञान है। ये भगवान यहाँ पे श्लोक में 5 श्लोक में बता रहे हैं। अब इसमें बता रहे हैं कि कैसे डिटेल इसकी आती है, कैसे हम और सिंपल समझ सकते हैं। नम्रता क्या होती, सम्मानित होने की संतुष्ट के लिए उत्सुक ना होना। शिष्टता समझना कि तुम्हारा शरीर नहीं हो और इस प्रकार सम्मान और पाना। अहिंसा जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचाता है वो अभ्यास करता रह सकता है। सहनशीलता दूसरों से अपमान और अपमान सहने का अभ्यास करें। कभी ऐसा ना हो कि किसी ने कुछ बोल दिया हम तुरंत ही अहंकार में आ गए और ईगो हो गई, नहीं, हमें हमेशा उसको सहने की शक्ति होनी चाहिए, हम उनमें कुछ नहीं करना चाहिए। सादगी इतना सादा कि आप दुश्मन के सामने भी सच का खुलासा कर सकते हैं। एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना यह जरूरी है। स्वच्छता स्नान भारी जप आंतरिक, तो ये कह रहा है स्वच्छता किसे बोलते हैं, भारी जो हम स्नान करते हैं सुबह वो भारी के लिए, अंदर के लिए जप, तो हमें माला करनी चाहिए। तो इसके आज से माला जिसने नहीं की हो वो चालू कर सकता है, क्योंकि 13 चैप्टर में अगर आपने माला जप नहीं की तो गीता पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, तो छोड़ देना ही अच्छा है। क्योंकि भगवान बोल रहे अगर वैसा भी नहीं कर रहे तो मनुष्य की तो बात नहीं मानेंगे। तो उन्होंने बोल दिया कि जब ज्ञान आ जाता है तो भारी स्नान जरूरी है और अंदर का आंतरिक जप करना बहुत जरूरी है। स्थिरता आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प। आध्यात्मिक जीवन जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये आध्यात्मिक है, इसमें जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आत्म संयम आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल कुछ भी अस्वीकार करें, इंद्रियों को नियंत्रित करें। इंद्रिय वस्तुओं का त्याग अनावश्यक मांगों को पूरा करने के लिए नहीं, केवल भक्ति सेवा के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए कृतज्ञ। अनावश्यक मांग मतलब होगी नौकर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, इतना अथाह चाहिए कि अंत नहीं है उसका। तो वो क्या होगा कि आप वो पैसा यहीं छोड़ जाएंगे और आप इस इससे जमीन से तो खाले से चले जाएंगे और दोबारा फिर आपको 80 लाख योनि है, जो 4 लाख तो मनुष्य की, तो 84 लाख योनियों में फिर आप भटक जाएंगे। इसका झूठे अहंकार की अनुपस्थिति अस्वीकार में यह शरीर मन हूँ, स्वीकार करें कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। तो झूठा अहंकार हमें होता है कि हम बहुत रिच हैं, हमें बहुत नॉलेज है, वो झूठा अहंकार होता है। ये माने कि पहले ये समझे कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, और उसके बाद ये बोले कि मैं सेवक हूँ, मैं सर्वेंट हूँ, मैं दास हूँ किसका, श्री कृष्ण का। बुराई की धारणा उचित स्रोत से इनके बारे में नियति रूप से सुने। भौतिक जीवन से घृणा करें, भौतिक जीवन है उसमें ज्यादा आसक्ति ना हो। पत्नी बच्चों परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं। यदि आप इसे कृष्ण चेतना तरीके से कर सकते हैं तो इसका अभ्यास करना चाहिए, लेकिन त्याग अगर कृष्ण चेतना के प्रतिकूल है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो पत्नी बच्चों परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं होता है और पूरा ही घर कृष्ण भावना भावित हो जाता है। आपको ना जो शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, ना आपको इंद्रियां आपकी भागती हैं, पूरा ही स्टेबल रहता है जब आप जपा चालू कर देते हैं। माइंडलेस नित्याचा समा चित्तवम इनोलोक पथा तिन्नु, भौतिक लाभ या हानि में अभिन्न या विवर्तित नहीं, अटूट भक्त सेवा। जब हमें लाभ हो तो हम खुश हो जाएं और जब हानि हो तो हमें दुख हो जाए, तो ऐसा हम व्यथित नहीं होते हैं। ये एक शुद्ध भक्त की निशानी है अगर वो माला जप करता है। निष्काम भक्त सेवा, जो कल भक्त की 9 प्रक्रियाएं बताएंगी तो उसमें स्वयं को संलग्न करना है। एकांत जगह में रहने की ख्वाहिश, भौतिकवाद लोगों के साथ घुलने मिलने से की इच्छा नहीं, भक्तों की संगत में। भौतिकवाद मतलब हो गया जो हमेशा बिजनेस, पैसे और मेट्रिस्टिक की बात करते हैं, चलो हम दारू पियेंगे, मीट खाएंगे और सुंदर स्त्री का दर्शन करेंगे और जुआ खेलेंगे, तो ये भौतिकवादों का मना किया गया है। 13.13 अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य करण से परे है। अब वो कह रहे हैं कि भगवान की अब मैं तुम्हें ज्ञेय के बारे में बताऊंगा जो कि इन सबू को जानता है, जिसके पास नॉलेज है, ज्ञान है। तो अब वो बताने वाले हैं। 13.15 परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। यहाँ पे कहने चाह रहे हैं कि आत्मा हमारे शरीर के अंदर होती है तो उसके बाद भी
हम क्या होता है कि हम अंदर होते हुए भी हमारी घुलती नहीं है। हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे हमेशा शरीर के लिए होता है। जैसे हमें चोट लगेगी, खून निकलेगा तो हमारी बॉडी से निकलेगा, तो आत्मा हमारे शरीर में घुलती नहीं है, मतलब वो खून में नहीं घुलती है। आत्मा हमारी क्या है कि उसमें उसका नाश नहीं होता है, उसमें किसी भी कर्म का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए जो भी प्रभाव पड़ता है वो शरीर, तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो परमात्मा है समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, जितनी हमारे 24 तत्व हैं उनके स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। मतलब कि हमारी इंद्रियों से जो हमारा बॉडी में जिसको बोला गया कि हमारा आत्मा है वो एक ही शरीर में रहती है, उससे वो मिक्स नहीं होते हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं, सभी जीवों के पालन करता है तब भी वो हमारा जो भी सिंफुल एक्टिविटी है उन पे उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, वो जो 3 प्रकृति के गुण हैं वो उनसे परे हैं, वो उनके अधीन नहीं है। तो हम किसकी सेवा कर रहे हैं? हम माया की सेवा कर रहे हैं। वो माया से परे हैं, उनका कोई भी, उनको माया है कोई भी, वो उनको कुछ भी नहीं कर सकती कि वो इससे स्वतंत्र हैं, बहुत परे हैं, क्योंकि वो ऑल क्रिएटर्स हैं, सब उनका ही बनाया हुआ है। वो सभी समस्त गुणों के स्वामी है। तो जितने भी गुण होते हैं जो वो उसके सबके स्वामी है। तो श्री कृष्णा के 64 क्वालिटीज हैं, अभी तक का सबसे ज्यादा उनकी गुण है। 13.16 परम सत्य समस्त जीवों चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। और भगवान कहाँ है? ये ज्ञान बता रहे हैं अभी। वो चर अचर सभी के भीतर वो स्थित हैं। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं, यद्यपि अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। वो भगवान धाम रहते हैं तब भी वो निकट हैं, क्योंकि उनका अंश हमारे बॉडी के अंदर है, जो कि आत्मा रूप में हमेशा चेतना के रूप में विद्यमान रहता है। अब जैसे ही शरीर से हमारा जो, अगर हम नॉलेज विज्ञान मान लें, तो अगर शरीर से हमारा आत्मा निकल जाती है तो वे शरीर का कुछ भी नहीं हो सकता। फिर वो कितना भी उसे प्रोटेक्ट करो वो सड़ने और गलने लगता है। उससे फिर हमें भी ऐसा लगने लगता है कि इसमें से बदबू आने लगी, इस शरीर को जल्दी से जल्दी इसका नाश किया जाए। ठीक है, तो ऐसा होने लगता है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि क्या हमारे अंदर जो आत्मा है वो ही हमारे शरीर को चेतना देती है, और जब तक आत्मा है तो हमारा शरीर जीवित रहता है और हम सारे कार्यकलाप करते रहते हैं। जैसे ही आत्मा निकल जाती है शरीर से फिर उस बॉडी का कुछ भी। तो इसलिए हम जितनी जल्दी हो सके इस आत्मा को प्योर कर लें भगवत धाम जाने के लिए, और भगवान का जो उन्होंने जिस सोच से हमें भेजा इस पृथ्वी पे वैसे हम कर्म करें। 13.18 वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं की प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं, वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं, वे सबके हृदय में स्थित हैं। अब जैसे सूर्य की किरण किसी भी कमरे में पड़ती है तो उसमें सूर्य की जो किरण होती है वो सूर्य के प्रकाश के बराबर ही होती है। ठीक, किरण क्या है? वो सूर्य के बराबर है, पर सूर्य है वो किरण के बराबर नहीं है। तो ये समझ सकता है कि किरण में एक निश्चित ही वो कमरे के अंदर आती है जो कि एक स्पॉट सा बनाती है, तो वो प्रकाशमान कर देती है। तो ये उससे भिन्न नहीं है। तो वो भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि जैसे समुद्र का पानी है, अगर हम एक बूंद पिए, चखें, चाहे एक गिलास चखें, तो उसका सेम पूरे समुद्र का सेम टेस्ट रहेगा। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है भगवान का अंश है, वो पूर्ण रूप से उसी का अंश है जो परमात्मा है। तो उसका चाहे वो इतना छोटा रूप हो, चाहे आंखों से दिखे ना दिखे, लेकिन उसकी शक्ति उतनी ही रहती है जितनी परमात्मा की रहती है। इसलिए हमें दिव्य बोला गया है। अगर हम दिव्य हो सकते हैं तो अहम त्वम चा तथाव्य, तो उन्होंने बोला हुआ है पराशर ने कि तुम सभी जो मनुष्य शुद्ध भक्ति करके दिव्य बन सकते हैं, जिसमें कि भगवान के गुण होते हैं। (13.19) इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र शरीर, कर्म क्षेत्र क्या हुआ? शरीर, जिसको क्षेत्र बोला गया, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। अब भगवान बता रहे हैं इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। वो मेरे स्वभाव को, मतलब इसमें आप देख सकते हैं कि एक वृक्ष पे 2 पक्षी बैठे हुए हैं, चित्र में देख सकते हैं। एक फल को खा रहा है, तो ये कौन है? ये हम लोग हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम भोक्ता हैं। हम इस जीवन में जो भी हमें भौतिक से मिला हुआ है वो हम खाए जा रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, ऐसे तो जानवर भी पेट भर लेता है। ठीक है, वो भी मैथुन कर लेता है, बच्चे पैदा कर लेता है, खाना खा लेता है, अपना अरेंज कर लेता है, उसे कोई भी दुख नहीं होता। क्यों? हम समझ ही नहीं पाते उसे दुख या सुख, आराम की जिंदगी जीता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे केवल इतना अंतर है कि हमें इंटेलिजेंस होती है। हमें भी भगवान ने नेचर दिए है, खाने के लिए दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन हम
इतना ज्यादा आसक्त हो जाते हैं भौतिक के कि हमें ये नहीं पता होता हमें रुकना कहाँ है। हम एक मकान करते हैं, फिर दूसरे की लालसा, एक गाड़ी करते हैं तो पड़ोस में अगर लंबी गाड़ी हो जाती है तो हम चाहे गलत काम करके लाएं, वो कहेंगे, अगर हमें जलन भी होती है, अगर वो ज्यादा लंबी गाड़ी ले जाएगा भला 2 नंबर का काम करता होगा, और हम लंबी ले आएंगे तो बोलेगा पड़ोस वाले की छोटी है, उसका एक मकान बनेगा हम बोलेंगे 2 मकान बनाएंगे, उसकी एक गाड़ी आएगी हम बोलेंगे 2 लेंगे। तो ये हमेशा चलता रहता है परस्पर। तो इसको बोला गया कि पेड़ पे जो बैठा हुआ पक्षी फल खा रहा है वो क्या है, वो भोक्ता है, मनुष्य है। दूसरा जो पक्षी उसको देख रहा है वो कौन है, वो भगवान है, श्री कृष्ण है। तो वो इन सबसे परे हैं, इसलिए वो भोक्ता है, वो भोक्ता नहीं है, अब वो नहीं भोग रहे हैं इसे आसक्त, वो इससे परे हैं। और जब वो फल खा लेता, भोक्ता हो जाता है, संतुष्ट, तब बोलते हैं कि अब चलना है क्या तुम्हें मेरे साथ, तो वो बोले हाँ अभी चलना है, तब वो उसको लेके जाते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि अगर जो भक्त होता है, भगवान जब बोलते हैं तो वो आसक्त नहीं होता है, और भगवान जब उसको बोलते हैं कि मेरे साथ चलना है क्या, तुम्हें दिव्य रूप लेना है, तुम्हें भगवत धाम जाना है, बोला यस, तो क्या होता है कि उस फल को छोड़ना पड़ता है, वो आसक्त को, भोक्ता को छोड़ना पड़ता है। नहीं वो तो उस वृक्ष पे तो बहुत सारे फल लगे हुए, वो खाता रहेगा खाता रहेगा खाता रहेगा, तब तक उसकी लाइफ ओवर हो जाएगी। तो हमें इस फल को खाना नहीं है, हमें इस फल को जैसा कि निष्काम कर्म बोला गया वैसा हमें करना है। 13.20 प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। तो वो कह रहे हैं कि जो भी मेटेरियल नेचर है और लिविंग एंटिटीज हैं, चाहे उसमें पशु हो गए, पक्षी हो गया, मछली हो गया, सांप कीड़े जो भी हो गया, सभी में भगवान का अंश है, सभी में भगवान का अंश है, मतलब आत्मा सभी में है। ठीक है, तो उनको हमें समझना चाहिए कि वो अनादि हैं, वो भगवान के अंश हैं। तो उसे हमें वैसे ही समझना चाहिए जैसा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को समझता है। तो उनमें भी प्राण होते हैं, तो उनको हमें उनके जीव हत्या जो बोली गई, हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए। 21 में कार्य कारण कर्तव्ये हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदः खानाम भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो क्या बताया गया कि प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है। तो कारण कौन से हैं? कारण है प्रकृति, हम इन्हीं में प्रकृति में रह के इसका संसर्ग करते हैं, बहुत ज्यादा इसको धोते हैं, इसका यूज करते हैं, रिसोर्स जिसको बोलते हैं, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो रिसोर्स हम यूटिलाइज करते हैं बहुत ज्यादा अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए। और जीव जो पुरुष है इस संसार में इन्हीं के कारणों की वजह से सुख दुख भोगता है। तो वो अपनी जो योनि होती, मनुष्य की योनि में रहते हुए वो इतना इंद्रिय सुख लेता है कि उसे पाप पुण्य नहीं पता चलता। फिर अगली बार वो उसी हिसाब से जो उसका इस बार मन में होता है, वो जो बनना चाहता है, जिस हिसाब से कर्म होते हैं, वो अगले जन्म फिर वो वही बनता है। सूकर हो गया, कुकर हो गया, जो सोचेगा, जैसे कर्म करेगा, अगली बार उसको वही मिलता है। तो जैसे हम दिन में जो ज्यादा सोचते हैं, हमें रात में वही सपने आते हैं। तो वो इसीलिए आते हैं कि हमारे चित्त में बैठ जाता है। तो ये चित्त में बैठे हुए जब हम दूसरा जन्म लेते हैं, तो जो आत्मा जब ट्रांसफर होती है हमारा, ठीक यहाँ से देहांतरण जिसको बोलते हैं, बॉडी छोड़ दी, पुरानी वाली नए में जाती है, तो हमारे साथ सारे ही जो हमारे हमने क्या किया हुआ लास्ट में, क्या कर्म किए हुए, उसके हिसाब से अगला जन्म फिर हमारा निर्धारित होता है। ये जन्म जन्मांतर का हमारे साथ चलता रहता है। 13.22 पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणाहम कारणम गुण संगोस्य सदस्य घोनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। वो है इस प्रकृति के साथ उसकी संगत के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो 3 गुण कौन से हो गए? जो उसमें वो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, वो इनका खूब ही भोग करता है। और भक्ति क्या है? वो सतोगुण से भी ऊपर है, शुद्ध भक्ति। तो सतोगुण में रहने के बाद भी अगर हमें शुद्ध भक्ति में जाना, तो हमें उससे ऊपर उठना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि हम प्रकृति के संगत में रहते हुए इनका दोहन करते रहते हैं, और फिर उसके बाद हमें उत्तम अधम योनियां मिलती हैं। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें मिलती हैं, जैसे हमने कर्म किए होंगे। तो हम उसमें शेर बन सकते हैं, गाय बन सकते हैं, कीड़े मकोड़े बन सकते हैं, पक्षी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, सरीसृप कुछ भी बन सकते हैं। तो ये बताया गया कि हमारा निश्चित है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमारा अगला जन्म निर्धारित किया जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें भगवान की शरणागति में जाना चाहिए।
तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। अब वो बोले परमात्मा की परिभाषा क्या है? हमारे शरीर में दिव्य भोक्ता है, मतलब हमारे शरीर में कौन है? हमारा आत्मा है जो कि परमात्मा का अंश है, मतलब ईश्वर का। अब वो जो कौन है? वो परम स्वामी है, साक्षी है। साक्षी इसलिए बोला गया कि आत्मा अंदर है, वो हमेशा देखती है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो हम इससे भाग नहीं सकते कि हमें कोई नहीं देख रहा, हम पाप कर रहे हैं तो हमें कोई नहीं देख रहा। इसीलिए बोले पाप का फल जरूर मिलता है, कि कोई देखे ना देखे भगवान देखता है। तो इसलिए बोला गया ये रूप में विद्यमान है जो परमात्मा कहलाता है। तो ये हमें परमात्मा कहलाता है क्योंकि उसका अंश है। तो 13.24 जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्त होती है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है, तो आप ये चित्र में देख रहे होंगे, साधुगढ़ ऋषि मुनि बैठे हैं और नीचे एक हाथ ऐसे खोले हुए हैं, ऊपर एक उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो ये शिक्षा देने वाले कौन है? ये शिक्षा देने वाले हैं सुखदेव गोस्वामी, ये जो वेद व्यास हैं उनके पुत्र हैं। और जो शिक्षा ले रहा है, क्योंकि इनको पता चल गया कि मेरी 7 डेज में 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। ये परीक्षित महाराज हैं। ये कौन है? अर्जुन के पोते हैं और अभिमन्यु के पुत्र हैं, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने जीवन दान दिया था जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था। तब श्री कृष्ण ने क्या बोला था कि जो मैं अब मेरी आप शक्ति देखोगे कि जो मैं करता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ। अश्वत्थामा को ये लग रहा है कि उसने ब्रह्मास्त्र चला के इस नव जो जीवन है उसको मृत्यु दंड दिया, लेकिन मैं उसको जिंदा करता हूं। तो उन्होंने जिंदा किया। वो आखिरी राजा थे इस पृथ्वी पे जिन्होंने बहुत हजारों साल तक राज्य किया और एक राम राज्य जैसा किया। अभी क्या है? अभी हमें राम राज्य तो चाहिए, लेकिन किसी के घर में राम नहीं चाहिए। तो जैसे एक प्रभु जी बोल रहे हैं कि उनकी माता जी मना करती हैं, ये नहीं करो वो नहीं करो, समाज से अलग दिखोगे वो। तो ये क्या है कि हम राम नहीं बनाना चाह रहे हैं किसी को भी, कि ये भगवान की तरफ हम ज्ञान नहीं देना चाह रहे हैं। मैं कौन हूँ ये कोई ज्ञान नहीं लेना चाह रहा। मैं हूँ कौन, मैं क्यों आया हूँ इस पृथ्वी पे, मेरा क्या काम है, मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं समझना है। पर हमें ज्ञान नहीं लेना है। राम राज्य सबको चाहिए, राम राज्य, लेकिन राम राज्य के लिए राम भी चाहिए, तभी तो राज्य आएगा। तो यहाँ पे यही सुखदेव गोस्वामी उनको श्रीमद् भागवतम का हमें ज्ञान दे रहे हैं, जो कि उनको समझाया पूरा, जो भगवान की लीलें बताई, जिससे कि उनका अंत समय अच्छा हो। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज ने पूरी ही शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद ही कलयुग स्टार्ट हुआ था। परीक्षित महाराज ने कलयुग को रोक रखा था, उनके ही यहाँ से जाने के बाद कलयुग की स्टार्ट हो गया। तो ये लास्ट थे। जैसे अभी बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ऐसे ही जो महाभारत है, महा मतलब ग्रेट हो गया, भारत मतलब इंडिया हो गया। तो उसमें महाभारत जो होता है, पूरा ही जो संसार बोलते हैं वर्ल्ड, वो सब इंडिया के अधीन आता था। इतना साम्राज्य फैला हुआ था पहले। जैसे युधिष्ठिर हुए, वो महासम्राट बोले जाते थे। तो इसना नहीं कि वो किसी एक देश के राजा थे, वो सारे देश के जितने भी पृथ्वी पे उस समय राज्य थे सबके राजा हुआ करते थे। तो ऐसी परीक्षित महाराज ने पूरा ही साम्राज्य देखा हुआ था। लेकिन वो लास्ट समय में जो उनको पता चला, तो वो इतना अच्छा, जैसे बोलते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कहते हैं कि मेरी मृत्यु भी कीर्तन के साथ होनी चाहिए, भगवान के साथ लगाव में होनी चाहिए, जिससे मुझे अगला जन्म कम से कम नहीं तो उच्च कुल में, उच्च धाम में और भगवत धाम में मिले। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारा पुनर्जन्म उसी से निर्धारित होता है कि हमारे लास्ट कर्म कैसे हैं। 3 मोड्स ऑफ वर्शिप, वर्शिपिंग द लॉर्ड इन सतोगुण में। हम सतोगुण ऊपर वाले देख सकते हैं कि हम सतोगुण में कैसे वर्शिप कर सकते हैं, भगवान की पूजा अर्चना। वर्शिपिंग सम पावरफुल पर्सन इन रजोगुण, रजोगुण में हम क्या करते हैं, हम किसी पावरफुल को पूजते हैं। जैसे कोई अमीर हो गया, कोई राजा हो गया, कोई मंत्री हो गया, उसके हम कदम चूमते हैं। कोई बॉस हो गया, कंपनी में कोई बॉस हो गया, मालिक हो गया, उसको हम ऐसे करते हैं, वो रजोगुण में आता है। और वर्शिपिंग घोस्ट इन तमोगुण में, और तमोगुण वाले किसकी पूजा करते हैं, वो भूतों की पूजा करते हैं। तो ये 3 गुणों में आप पहचान सकते हैं आप किसको मान रहे हैं। तो सतोगुण हो गया, रजोगुण हो गया, तमोगुण हो गया। ये 3 मोड्स हैं। रीडिंग इन 3 मोड्स ऑफ नेचर। अब 3 पढ़ने का तरीका क्या है। सतोगुण में हम अच्छी बुक्स पढ़ते हैं जो कि हमें विज्ञान देती हैं। रजोगुण में हम वो पढ़ते हैं जो कि हमें भौतिक में हमें देता है। ठीक है, पढ़ने का तरीका भी अलग है, एक बैठ के पढ़ रहा है, दूसरा लेट के पढ़ रहा है। और तमोगुण में हमें देख के ही नींद आ जाती है।
तो हमारे प्रभु जी एनएनडी प्रभु जी को पूछो, कोई पूछता है कि प्रभु जी हमें नींद नहीं आती, तो प्रभु जी जवाब देते हैं कि गीता पढ़ने लगो, नींद आ जाएगी। और ये सही बात है, गीता आप पढ़ो, अगर आप जिसमें आपको इंजॉय नहीं आता, जैसे हम हाई स्कूल इंटर एजुकेशन पढ़ी, जो सब्जेक्ट हमें अच्छा नहीं लगता है, बोरियत होती है, उसे आप पढ़ो, आपको तुरंत नींद आ जाएगी। तो प्रभु जी हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर जैसा कि गीता पढ़ो, जो भी उनसे क्वेश्चन पूछता है वो गीता पढ़ो, नींद आ जाएगी। क्योंकि गीता में अभी जो 13 चैप्टर है वो सबसे टफेस्ट है, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो समझ जाता है उसके बाद वो सारे जो चैप्टर बचे हैं 17 वो बिल्कुल ही सिंपलीफाई हो जाते हैं। तो ऐसा ही जब सतोगुण में हमेशा जो रहता है वो भगवान की जितने भी बुक्स वेद शास्त्र हैं उनको पढ़ता है। रजोगुण वाला इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है, वो बस बुकें जो उसके आध्यात्म के अलावा जो भी भौतिक होती है उसको पढ़ता है। और तमोगुण को तो वो दोनों बुकों में ही नींद आ जाती है, चाहे वो आध्यात्म है चाहे वो भौतिक हो। गिविंग एग्जाम इन 3 मोड्स ऑफ नेचर, सतोगुण वाला बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ देता है क्योंकि उसे पहले से भगवान इतना इंटेलिजेंसी जो IQ देता है। और दूसरा रजोगुण वाला है वो कॉपी करता है, और तमोगुण वाला था उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, वो वहां पर सो जाता है, इतना आलसी होता है कि अगली बार देखेंगे। ईटिंग इन 3 मोड्स ऑफ नेचर, सतोगुण वाला प्रसादम लेता है, हर अवस्था में खुश रहता है, चाहे वो जमीन पे बैठा हो चाहे कहीं। रजोगुण वाला बढ़िया से होटल में जाता है और बाकायदा जो भौतिक के लिए टेस्ट मतलब इंद्रिय सुख के लिए जीभ को जो टेस्ट लगे वो खाता है। मजा आ गया, आइसक्रीम खाई, चॉकलेट खाई, पिज्जा खाया, मजा आ गया। मजा किसको आया? जो अभी भोक्ता, जो बताया गया ना, भोक्ता जो फल खा रहा था, शरीर को, आत्मा का कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान को मजा नहीं आया, आत्मा को मजा नहीं आया, हम खुश हो रहे हैं क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है। तमोगुण वाला ऐसा खाना खाता है जो कि पशु पक्षी खाते हैं, 3 घंटे का बासा सड़ा गला वैसा भोजन उसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, वो तमोगुण में आता है। अब 13.25 में सम परसीव द सुपर सोल विद इन देमसेल्फ थ्रू मेडिटेशन, अदर थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज एंड स्टिल अदर्स थ्रू वर्किंग विदाउट फ्रूटिव डिजायर्स। जो बोला कि 3 तरह से हम पा सकते हैं कि भगवान की भक्ति करके, दूसरा नॉलेज करके, और तीसरा है कि भक्तों का साथ करके। जो डिजायर, कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, दूसरे लोग ज्ञान के अनुशूलन द्वारा देखते हैं, और दूसरा जो है भक्ति के द्वारा निष्काम कर्म करके संकीर्तन और उनके भक्तों के द्वारा उन कर्म के द्वारा देखते हैं। ये 3 ही भगवान को पाने के 3 ही तरीके हैं। पहला कि पर ध्यान करके, ठीक है, दूसरा ज्ञान के अनुशूलन, जो अभी 6 चैप्टर है वो ज्ञान के लिए है, और जो निष्काम कर्म हो गया, निष्काम कर्म जिसमें फल की इच्छा नहीं होती है। 3D जो आप याद रखो, डू योर ड्यूटी। कलयुग में आप संन्यास नहीं ले सकते हैं, कर्म त्याग नहीं सकते हैं, आपको कर्म करना ही पड़ेगा। और दूसरा D हो गया, ठीक है, डी अटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट, मतलब फल से आपको आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तीसरा D हो गया डिवोशन, किसके लिए? अटैचमेंट टू गॉड, आप भगवान की अटैचमेंट करना पड़ेगा। आप हमेशा ही ऐसे भौतिक आसक्ति, नास्तिक नहीं हो सकते हैं। नास्तिक रहेंगे तो आपको जो 80 लाख योनियां बचती हैं उसमें जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यप आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्त होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को प्राप्त कर जाते हैं। तो आप किसी भी, सुखदेव गोस्वामी जैसे उनको परीक्षित महाराज को दे रहे थे, तो यहीं पे विभावती को माता को कपिल मुनि वो बता रहे हैं दीक्षा दे। तो शिक्षा दीक्षा हम किसी से ले सकते हैं, लेकिन बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होना चाहिए जिसको कि नॉलेज हो। अगर नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, विज्ञान होगा, तभी वो नॉलेज आपको इस भगवंदन से छुटा पाएगा। 13.27 हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहे हैं वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हम नॉलेज करते हैं भौतिक में, वो एक क्या है, एक सोर्स है जो कि जनरेट होता है, लेकिन जनरेट कहाँ से होता है? वो सारा कर्म क्षेत्र जो होता है, क्षेत्र से ही होता है, कर्म करके ही होता है। अब वो आसक्त किसके होती है? वो भौतिक की आसक्ति होती है। किसके लिए होता है? भौतिक के लिए, जिससे हम कितना अपना जो है शरीर या हम अपनी आसक्ति या भौतिक आसक्ति कितना इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन आध्यात्म इससे परे होता है, तो हमें आध्यात्म और भौतिक समझना पड़ेगा। तो जो भी प्रोग्रेस होती है वो केवल भौतिक के लिए होती है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतम परमेश्वरम विनश्वत्व विनश्यत्यम यह पश्यति सा पश्यति। जो परमात्मा को शरीरों
में आत्मा के साथ देखता है, जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा है ना परमात्मा कभी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। जो परमात्मा को आत्मा के साथ देखता है, जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी विनष्ट होता है, मतलब आत्मा का कभी विनाश नहीं हो सकता, शरीर का होता है। जो ये समझ सकता है, ये उसको नॉलेज आ जाती है, वो ही वास्तव में ये देख पाता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, जो ये विज्ञान को समझ जाता है कि शरीर नहीं ये आत्मा है, वो इस ज्ञान को समझ जाता है, तो वो अपने स्तर से उठ जाता है, तो उसमें आसक्ति आ जाती है भगवान के लिए, क्योंकि भगवान का अंश सभी में है। 13.29 जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। दिव्य गंतव्य कब आएगा? भगवान का जो अनुसरण होता है कब आएगा कि सभी प्राणियों को हम एक जैसा समझें, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे आदमी हो, चाहे वो भैंस हो, गाय हो, हाथी हो, सभी में एक जैसा देखे। तो जो ऐसा प्राणी होता है, तो जो ऐसा वैष्णव होता है, ज्ञानी होता है, वो सभी में एक जैसा देखता है, फिर वो जीव हत्या नहीं कर सकता है, सभी को आदर सत्कार देता है, वो हिंसा नहीं करता है। फिर 13.30 जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता है, यही यथार्थ में देखता है। तो हमें ये लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं हम शरीर के लिए कर रहे हैं, शरीर ही हमारे लिए कर रहा है, तो ऐसा वो गलत देखता है, क्योंकि आत्मा उसके शरीर में विद्यमान है। आत्मा घुल नहीं सकती है, आत्मा चेतना देती है। आत्मा अगर नहीं रहेगी तो शरीर नहीं रहेगा, वो सड़ने गलने लगेगा। तो यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी हमें क्रिएटेड किया गया है इस भौतिक में, हम उसको ही धोते हैं, ठीक है, उसका ही यूज करते हैं। यद्यप आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता है। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता है। तो हमारे शरीर में लिप्त नहीं होता, आत्मा हमारे अंदर है लेकिन वो लिप्त नहीं होता, क्योंकि हमारे कर्म बॉडी के लिए होते हैं, वो आत्मा है वो उससे बिल्कुल ही अलग रहती है। 13.34 हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो सूर्य एक होता है, उसकी किरण चाहे अमेरिका में पड़े चाहे इंडिया में पड़े, उसका सूर्य के किरण का महत्व उतना ही होता है, उसका एनर्जी उतनी ही होती है जितना कि एनर्जेटिक बोला गया है। अगर एनर्जी है, सूर्य की दो पहचान है, एक तो ऊष्मा हो गया और दूसरा हो गया रोशनी, ठीक, रोशनी और तप जो टेम्परेचर बोला गया। तो हमें लगता है कि सूर्य है, तो जैसे ही सूर्य विद्यमान है और रोशनी देता है और टेम्परेचर देता है, तो वो चाहे कहीं पे भी हो, उस बादल अगर ढक भी लेंगे तो भी हमें पता रहेगा कि उसकी रोशनी से कि सूर्य निकला हुआ। ऐसे ही यहाँ पे आत्मा है, आत्मा जब हमारे प्रकाश देती है तो हमें पता चलता है आत्मा है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है, शरीर धड़ाम से गिर पड़ता है और सड़ने गलने लगता है। 13.35 जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखता है और भवबंधन से मुक्ति की विधि को जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। जो ये समझ जाते हैं कि भगवत धाम कैसे जाना है और इस भवबंधन से छुटकारा कैसे चाहिए, हमें कैसे भौतिक आसक्तियों का त्याग करना है और क्या अपनाना है, हमें अपनाना है कि जो नॉलेज है वो नॉलेज लेनी है कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है। इतना नॉलेज ले लेते हैं तो जो गुण है उनको आसक्ति कम करके हम भगवान की भक्ति करके हम परम भक्त बन के, शुद्ध भक्त बन के हम परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये सारांश है कि अर्जुन के 6 प्रश्न 13.1 में एताद वेत्तम इच्छामि छत्र और क्षेत्रराज का ज्ञान का वर्णन हो गया, ज्ञान प्राप्त की प्रक्रिया हो गई, प्रकृति पुरुष और संग हो गया, ज्ञान का दर्शन हो गया। ये ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ये पूरा सार है। अब प्रभुपाद क्या बोलते हैं, इनका सार क्या है कि इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना है। किसको समझना? 3 चीजें, शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना है। श्लोक 18 से 12 तक में वर्णित मुक्त की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परमगत को प्राप्त होना चाहिए। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। तो जो अभी हम श्रवण कर रहे हैं और जो प्रभु जी, सुरेंद्र प्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं, तो ये सत्संगी है, क्योंकि हम उसमें सभी लोग उसका मधुर पान कर रहे हैं। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है। तो जितनी भी उलझने हैं, तो इस बोनाफाइड स्पिरिचुअल, जैसे मैंने गुरु बनाया हुआ है वैसे गुरु आप भी बना सकते हैं।
अगर आपको उलझन है और आपको समझना है कि पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को कैसे समझा जा सकता है, वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्ध से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। उदाहरण, भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं कि अर्जुन भी बहुत ज्यादा दुविधा में थे कि हम अपना कर्म, जो क्षत्रिय होते हुए कर्म करें या नहीं करें, हमसे ये पाप हो जाएगा, बद हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन भगवान ने उन्हें बताया कि तुम बद करोगे शरीर का, आत्मा का नाश नहीं हो सकता, आत्मा नहीं जल सकती, आत्मा नहीं सूख सकती, आत्मा को नहीं भिगो सकते हो। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतः क्रिया विकार है और किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो है। ये भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली बात समझ लें। तो इस अध्याय को गुरु से संयोग करके, गुरु से पूछ के उसको समझना चाहिए, तो वो आपको समझ में आएगा। हरे कृष्णा। ये बड़ा सब्जेक्ट, बड़ा था और बहुत ज्यादा ज्ञान वाला था, इसलिए इसमें टाइम लगा। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोई भी भक्तजन हो तो हैंड रेज करे प्रभु जी, माता जी, कोई भी हैंड रेज करे। तो प्रभु जी कह रहे 13.27 को एक बार समझाओ। चैट बॉक्स वो उसमें 24 तत्व शायद हैं, वो पूछना चाह रहे हैं। एक दो क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। हाँ, बता रहे उसमें 24 तत्व में जो 5 हैं वो हम पहले भी बता चुके, इंद्रियां हैं। 27 को बताएं। 27 ये है क्या? ये भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिखा रहा है, यही बोला है कि कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयुग मात्र है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हम भौतिक के लिए करते हैं, जैसे चाहे सैटेलाइट बनाना हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, जितने भी प्रोग्रेस हैं, ये सारे ही हमारे कर्म क्षेत्र से बनते हैं। मतलब बॉडी ही बनाती है, इसमें आत्मा का इसमें कोई रोल नहीं। भगवान इसको नहीं बनाता, इंटेलिजेंस देता है। लेकिन इससे क्या होता है, जैसे कि हमने मिसाइल बनाई हुई है, अगर मिसाइल बनाई, हमारा मन स्टेबल नहीं है, तो मिसाइल अगर छोड़ेंगे तो पूरा ही मनुष्य जाति का पूरा ही नाश हो जाएगा। तो ये सारे ही घातक होते हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इससे अस्तित्व में दिख रहा है, जो वो अस्तित्व है वो खत्म भी हो सकता है। तो इसलिए जो भोक्ता होता है वो वही कर्म करे जो कि भगवान ने वेद और शास्त्र में लिखे हुए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये एक भक्तजन पूछ रहे हैं 13-27 को फिर से एलाबोरेट करने के लिए। यही तो 13-27 था जो अभी किया है। अच्छा अच्छा, अब तो नहीं है। मनाली माता जी है, मनाली माता जी, मनाली माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई? मनाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नहीं, मैंने कुछ नहीं प्रभु जी, वो 24 तत्व पूछे थे तो मैंने डाल दिया था वो। चैट में डाल दिया? हाँ, चैट में मैंने डाल दिया था। हाँ, 24 तत्व और 5 इंद्रियों के विषय पूछे थे, वो भी डाल दिए थे। हाँ, 24 तत्व में जो पहला हो जाता है उनको इंद्रियां बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद उसमें जो 5 हो गए, जिसमें इंद्रियां पहले, और तत्व हो गए जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 महाभूत हैं। उसके बाद उसमें 5 जो ज्ञानेंद्रियां बोलेंगे, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। उसके बाद 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। 5 कर्मेंद्रियां हो गए, बाड़ी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग। और फिर इन इंद्रियों के 5 विषय होते हैं, जिसमें कि नाक जैसे हो गया, गंध हो गया, स्वाद हो गया, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। उसके बाद हाँ, ये सब डाल दिया था मैंने। हाँ, ये डाल दिया आपने। हाँ, 13.27 अगेन। अब ये, प्रभु मेरी एज 19 है और घर वाले बोल रहे हैं कि शादी कर लो। नहीं, ये तो सारा भौतिक है, इसमें आप शादी करके गृहस्थ जीवन रह सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। भगवान ने कहीं नहीं लिखा हुआ गीता में कि शादी नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। तो ये गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आनंदमय जीवन को जी सकते हैं, पर आपको भगवान से जुड़ के रहना। शादी करने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि आप उसी आसक्ति में लगे रहें कि बस ऐसा
स्पिरिचुअल लाइफ में रहें और बहुत अच्छी जिंदगी जिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद गृहस्थ जीवन में थे। पर ऐसा जो चार जो बोले गए प्रिंसिपल रेगुलेटरी वैसे ही करें। अगर पुत्र पैदा करें तो भगवान का अंश समझ के करें, तो ऐसा नहीं कि आप पूरे काम वासना में ही डूब जाएं, तो वो फिर भौतिक आसक्ति होगी। आपको बिल्कुल ही जैसे वेद शास्त्र में लिखा हुआ वैसे करना है, और गृहस्थ जीवन आप जी सकते हैं, उसमें भी आनंदमय जीवन जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान में आपको विश्वास करके, भगवान में आपको जैसे जो कलयुग के लिए बोला गया है कि आपका माला जप जो हरे कीर्तन का जाप करना है, आप वो करिए, बढ़ाइए, 16 तक लेके जाइए। प्रसादम जैसा भोजन करके प्रसादम जैसा आचार विग्रह को करिए, और जो 4 प्रिंसिपल रेगुलेटरी हैं वो आप करिए, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु जी, अगर बहुत ज्यादा पाप का फल इस जन्म में ना मिल तो नेक्स्ट जन्म में उसका फल मिलके क्या फायदा? वो तो वैसे भी पीछे जन्म के पाप के बारे में भी भूल चुके होते हैं, तो पता ही नहीं रहता। नहीं प्रभु जी, हम अपने हिसाब से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमें फल जो है वो जन्म जन्मांतर के मिलते हैं, क्योंकि हमारा जो लाइफ है वो इसी हिसाब से साइकिल वेद शास्त्र में लिखा हुआ है कि ये जन्म जन्मांतर, क्योंकि अभी पूरे जन्म का एक ही जन्म में फल मिलना, तो वो साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है उसमें, क्योंकि आप कब लास्ट में करते, तो हमारा जैसे ऐसे समझ सकते हैं जो फल होते हैं, तो जब हम बीज बोते हैं तो वो उसका धीमे धीमे जड़ से निकलता, अंकुरित होता, फिर वो स्टेम निकलती, फिर ब्रांचेस निकलती, लीव्स निकलती, फिर वो फल आता है। ऐसे ही हमारे पाप हो गए, वो तुरंत नहीं पकते हैं कि आज हमने पाप किया कल सुबह ही उसका दंड मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। उसमें टाइम लगता है, उसको प्रारब्ध बोलते हैं, सिंफुल एक्टिविटी। तब तक आपको क्या होता है, जो 6 स्टेप्स हमने बताई हैं कि आप पैदा होते हैं, फिर आप बड़े होते हैं, उसके बाद आपका फिर आप टिके रहते हैं, शरीर नहीं बढ़ता है, उसके बाद आप संतान उत्पत्ति करते हैं, उसके बाद आप छीड़ हो जाते हैं, उसके बाद आप समाप्त हो जाते हैं। तो इसके बाद वो प्रारब्ध है वो धीमे धीमे पकता है, क्योंकि मरते समय भी तो आप कोई पाप कर सकते हो, तो उसका कब मिलेगा? उसका तो फिर मिल ही नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, आप मरने के 7 दिन पहले भी पाप कर सकते हैं, बहुत बड़ा पाप कर सकते हैं, मरते समय कर सकते हैं, या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उसी समय आपने पाप भी किया, उसी समय आपकी भी डेथ हो गई। तो इसलिए ये आपको अगले जन्म में जाएगा, तो ये जन्म जन्मांतर का रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई हैंड रेस तो नहीं है तो सारा समझ में आ गया नहीं, लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट है, अब एक माला जप कर दें। ये 13 चैप्टर आ गया, जो अभी एक माला जप नहीं कर रहा वो गीता नहीं समझ पाया, और उसको कोई फायदा नहीं फिर इसमें स्पिरिचुअल में जाने का। अगर एक माला 10 मिनट नहीं दे सकता है तो वो लाइफ में आगे कुछ भी नहीं कर सकता। उसको फिर अपने इसी आसक्ति में भव बंधन में रह के अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए, उसका कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे वेद और शास्त्र में लिखा हुआ है कि अथाह ब्रह्म जिज्ञासा, तो उसमें जिज्ञासा जागी नहीं है। 10 मिनट आप नहीं दे सकते हो भगवान को। तो प्रभु जी, अगर कोई जवानी में पाप करे तो उसका फल उसको बुढ़ापे में नहीं मिलता है क्या? प्रभु जी, इसका कोई ऐसा मापदंड नहीं है, वो डिपेंड करता है कितना बड़ा पाप है, कितना पुण्य, कितना छोटा पाप है। ठीक है, उसको ऐसा ये बोल सकते हैं जो वेद शास्त्र में लिखा हुआ कि सारे ही पाप हैं उसी जन्म नहीं मिल पाते हैं। प्रारब्ध जिन्हें बोला गया सिंफुल एक्टिविटी, क्योंकि किसी को जो पाप मिल रहे होते, जैसे फिर तो इस जन्म में अगर किसी ने पीछे पाप नहीं किए और आपने देखा कि उसने शुरू से भी पाप नहीं किए, जिसको आप जानते हैं कि वो बच्चा कोई मान लें, बच्चा जानते हैं कि 20 साल तो उसने पाप नहीं किए, उसके बाद उसके साथ ऐसी हादसा हो जाता है, तो आप सोचते हैं इसने पाप नहीं किया, इसके साथ ऐसा क्यों हो गया? वो इसलिए हो जाता है कि उसके पिछले प्रारब्ध होते हैं वो अभी पक जाते हैं। पकना मतलब मेच्योर हो जाते हैं, सिंफुल एक्टिविटी मेच्योर हो जाती है। और हम सोच रहे हैं अभी हम बड़ी अच्छी लाइफ जी रहे हैं तो हमने पाप नहीं किए, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हमारी अच्छी लाइफ कभी खराब लाइफ बन जाएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। असमय मृत्यु के बारे में पूछ रहे हैं एक भक्तजन। हाँ, असमय मृत्यु तो कर्मों की वजह से ही होती है। असमय मृत्यु हो जाती है तो वो सब कर्म के और उसके पाप के ही फल होते हैं, उसी की वजह से होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ में जो आया था उसमें बच्चे भी थे, तो हम सोचते हैं कि बच्चे कैसे मर गए, मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे से भगवान को दया क्यों नहीं आई। लेकिन वो ऐसा ही, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हम मूवी में 2 मित्र देखने गए, एक ने शुरू से मूवी देखी और एक लेट पहुंचे, उन्होंने क्लाइमेक्स देखा। तो क्लाइमेक्स में उन्होंने गोली लगते हुए और मरते हुए देखा, किसी को तो बोला अरे भगवान कितना बुरा हुआ इसके साथ, पर उससे पहले उन्होंने पूरी मूवी नहीं देखी।
इसीलिए इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो असमय मृत्यु हो गई उसका पहले का हमने नहीं देखा, क्यों? हम मनुष्य हैं, हम दिव्य आंखें नहीं, हम देख ही नहीं सकते उसने कैसे पाप किए थे पिछले जन्म में। तो ऐसे ही जब कोई कैलामिटी आती है उसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं तो उनके पिछले जन्म का हमें नहीं पता होता है, वो उस भगवान को केवल पता रहता है। तो इसलिए उसकी हो सकता है उसने पिछले जन्म में कोई हत्या की हो, कोई भ्रूण हत्या की हो, गर्भ में किसी बच्चे को मारा हो, इसलिए उसको इस जन्म में उसको पूरा जन्म नहीं मिला, तो इसलिए ये होता है। तो उसको हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हमने वैसे ही एग्जाम्पल दिया हुआ मूवी वाला कि हम लास्ट में पहुंचे हैं, हमें केवल वो मरता हुआ दिखाई दिया, उससे पहले जो इतना जन्म जन्मांतर का था वो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं रहता, हम नहीं जान पाते, वो सब भगवान के पास रहता है। अभी इसमें बोला था ना भगवान ने कि तानि वेत्ति सा योगतमः तथा क्षेत्रज्ञ युच्यते, ये जो भी हम कर्म करते हैं क्षेत्र के द्वारा, शरीर के द्वारा, उसका सारा लेखा जोखा भगवान के पास रहता है, क्योंकि शरीर के अंदर आत्मा है और ये परमात्मा का अंश है। तो हम आत्मा जो है केवल एक शरीर को जानती है, परमात्मा सारे शरीर को जानती है। जैसे राजा सारे राजा सारे खेत को जानता है, सारे फील्ड को जानता है। हरे कृष्णा। ये देव सिंगल प्रभु जी पूछ रहे हैं कि इग्नोर जो असमय मृत्यु मरते हैं, क्या उन्हें मुक्ति नहीं मिलती? मुक्ति तो बहुत बड़ा चीज है, मुक्ति आपको कैसे मिल जाएगी? आप तो भगवान से नाराज हुए बैठे हैं। मुक्ति, जब एक माला जप नहीं कर सकते तो मुक्ति कहाँ मिल जाएगी? ये मुक्ति नहीं बोलते हैं, असमय मृत्यु हो गई, ये तो सब आपके जन्म जन्मांतर के कर्म है। कर्म आप सुधारना नहीं चाहते हैं, भगवान से नाराज बैठे हुए हैं, भगवत धाम आपको जाना ही नहीं है, तो ये असमय मृत्यु है। ये सब आपके जो अभी बताया गया था ना कि जैसा आप सोचते हैं जैसा करते हैं। जैसे श्री प्रभुपाद थे, जब उनको पता था कि मुझे समाधि लेनी है तो उससे 2 दिन पहले उन्होंने पूरे विश्व भर में बोल दिया कि सारे अनुयायी को इंडिया में आ जाओ और संकीर्तन करो आके। तो उन्हें संकीर्तन के बीच, क्योंकि हम जब तक उसमें आसक्त नहीं होते हैं, मतलब पूजा पाठ में नहीं होते, तो लास्ट समय तक हमें भगवान का नाम नहीं याद आता है। तो इसीलिए हम अगर शुरू से कर रहे होंगे तो हमें नाम याद आएगा, नहीं तो हमें मरते समय भगवान का नाम ही नहीं याद आएगा। हम जब इसलिए हमें भगवान का नाम जपा करने के लिए हमें काफी भक्ति के साथ लगना पड़ेगा, जिससे हमारी जब मृत्यु भी हो तो हमें भगवान का नाम याद आए, नहीं तो हमें नहीं आ सकता है। हमें भौतिक ही याद रहेगा, हमें चिंता रहेगी कि कहाँ पे हमारी रजिस्ट्री रखी हुई है, कहाँ पे कितना पैसा रखा हुआ है, उसको पासपोर्ट बता देते हैं, उसको पासवर्ड बता देते हैं, उसको ये बता देते हैं, ये रहेगा, तब तक सांस निकल जाएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये राहुल प्रभु जी का पूछना है, नारायण और कृष्ण भगवान का अवतार, उनसे पहले राम, परशुराम, वामन अवतार और भी हैं, तो क्यों कृष्ण भगवान को कोई परम भगवान कहा जाता है? हरे कृष्णा। नहीं, ये आपको हमने बोला गोलोकाचार से समझ पाएंगे कि कृष्णा के ही है, उन्हीं से 3 जो हो गए, 3 विष्णु हो गए, ठीक है। और जो राम है वो उनके राम और श्री कृष्ण और विष्णु, इसमें कोई अंतर नहीं है, सब ही अवतार हैं, तो ऐसा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो 3 गर्भोदशाई विष्णु और जो 3 विष्णु है, उसको आप समझेंगे तो अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए लास्ट दिन आपको बताएंगे कि श्री कृष्णा है, उन्हीं से सारे ये निकले हुए हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम में किसके खंड में भी है, तो उसमें डिटेल लास्ट दिन जब गोलोकाचार डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अक्षय प्रभु जी का है, प्रभु जी आपने बोला था 4 लाख इंसान की योनियां है, बट इंसान तो एक ही है, एक ही, इसका मतलब क्या है? 84 लाख योनियों में 80 लाख योनियां हैं, 4 लाख योनि इंसान की, क्योंकि योनियां अलग अलग होती है। योनियां मतलब हो गया कि कितना स्टेप्स हैं उसके, उनको योनि बोलते हैं। अब जैसे 3 विष्णु जो पूछ रहे हैं कि 3 अभी अभी बोलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी होता है कि इसमें गर्भोदशाई विष्णु हो गए, क्षीरोदयी विष्णु हो गए, और गर्भोदशाई, क्षीरोदशाई, और तीसरे कौन से? क्षीरोदशाई, गर्भोदशाई विष्णु, महाविष्णु, 3 विष्णु का अवतार रहता है। तो उसमें कौन सृष्टि का रचना करता है, कौन योग माया महामाया को, जिसमें दुर्गा आती है, उनको कौन शक्ति देता है, तो ये तीनों से मिलके बना हुआ है। तो उसको समझना बहुत जरूरी है, जो कि लास्ट दिन समझाएंगे। तो कृष्ण से कैसे उत्पत्ति हुई है, और कृष्णा सेंटर में रहते हैं, उसके ऊपर कौन रहता है, कहाँ पे कितने जो 14 लोग बोले कि वो कहाँ पे हैं, और कैसे कैसे स्टेप्स रहते हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स थिंग्स है, वो बड़ा, जब ये सब कुछ समझ जाओगे, ज्ञान आ जाएगा, तब होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
हाँ तो नहीं है कुछ कोई क्वेश्चन। कैसा स्टेप इंसान की? वही ट्री के बारे में पूछ रहे हैं, योनि के बारे में। योनिया जैसे बोलते हैं ना कि हम मनुष्य योनि में गए या किसी में योनि में गए, तो योनिया मतलब स्टेप्स हो गया। जैसे कि हम मनुष्य, एक मनुष्य इस समय आया, दूसरा योनि, तो ऐसे एक टाइम पे एक ही एज के नहीं रहते ना, तो योनि अलग रहते। जैसे एक इस समय पूरे विश्व में हर समय अलग योनि रहती है, जिसमें कि जैसे एक हो गया 1 महीने का होगा, कोई होगा 1 साल का होगा, कोई 10 साल का होगा, कोई ऐसे। तो ऐसे आत्मा का ध्यांतरण होता रहता है। तो ऐसी योनियां बोलते हैं कि किस समय किस योनि में जा रहे हैं। तो ऐसे 4 लाख योनियां बताई गई हैं, 80 लाख योनियां मनुष्य के अलावा बताएंगे। टोटल 84 लाख हैं जो शरीर नए नए शरीर को धारण करते हैं, जो स्टेप्स बने रहते हैं कि 1 साल वाला गया, फिर 2 साल वाला, 3 साल वाला, महीने वाला, 10 साल, 100 साल, 60 साल। तो ऐसी जो योनियां बनी हुई हैं उनको योनियां बोलते हैं। एज मतलब योनि होता क्या? हरे कृष्णा। एज नहीं, स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स योनि में आता है। अब इग्नोर कैसे करें? जो मनुष्य ये बताते हैं कि माला जब भी करते, पर एक बार ऐसा होता है कि संतुलन खराब हो जाता है। नहीं, इग्नोर क्या, जब आप माला जब करने लगेंगे तो आपका जो माइंड है वो स्टेबल हो जाएगा। माइंड जब स्टेबल हो जाएगा तो आपको जो भौतिक आसक्ति है वो अपने आप खत्म होने लगेगी। और माइंड स्टेबल हो जाएगा तो आपको इंद्रिय जो आसक्ति होती है वो थोड़े थोड़ी धीमे धीमे कम हो जाएगी। और तब माइंड आपका स्टेबल हो जाएगा तो आपको कोई भी कुछ भी बोलेगा तो उसमें जो बोल रहा कि लस्ट, ग्रीड और एंगर, वो मोह और जो क्रोध है वो सब आपका हो जाएगा। क्योंकि क्रोध जब ही आता है जब हम किसी से मोह होता है, वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती है। और जब क्रोध आ जाता है तो हमारा इंटेलिजेंसी इल्यूजन है वो सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए हम इग्नोर करने के बजाय, अगर आप स्टेबल हो जाते हैं माइंड, तो अपने आप वो इग्नोर हो जाएगा, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, आपको क्रोध ही नहीं आएगा। तो जितना भी चैंटिंग कर रहे हैं, माला माला आप करते रहिए, धीमे धीमे माला बढ़ाइए, तो अब एक आपका ब्रेन है, वो माइंड है, वो स्टेबल हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। 3 विष्णु कौन से हैं? 3 विष्णु, महाविष्णु और गर्भोदशाई विष्णु, क्षीरकोदाई विष्णु। तो इसको हम ट्री में समझाएंगे कि कृष्णा कैसे सेंटर में है, कैसे वो निकले हुए हैं और कैसे वो इसको संसार को चलाते हैं। तो ये गोलोकाचार से समझ में आएगा। वो लास्ट दिन, अभी जब तक ज्ञान पूरा, जो लास्ट वाले चैप्टर है वो ज्ञान पूरा नहीं हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हो गए आज। ठीक है, तो हाँ आज समाप्त करते हैं। तो बांछा करत रूपच कृपा सिंधु एवचा पतित नाम पावनिव्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वो सुरेंद्र प्रभु जी हैं? यस हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुरेंद्र प्रभु जी। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। कल मिलेंगे फिर अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कल मिलेंगे प्रभु हाँ जी। जी, बहुत अच्छा क्लास था आज, बहुत समझदारी की बात की आपने। कई लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है, वो ऐसे क्वेश्चन से आपके समझाने से वो दूर हो जाता है, तो उन लोग को बराबर सही ज्ञान मिल जाता है। बहुत हाँ। अच्छा किया आपने प्रभु जी, अच्छी तरह से समझाया। धन्यवाद प्रभु जी। बस कोशिश कर रहे हैं कि भगवान का जो वर्ड्स हैं वो गीता के रूप में लोगों तक पहुंचे और हाँ उनके जी, सारे दुख दूर हो जाएं। हाँ जी, यस, मैं तो एक सूत्रधार हूँ मतलब, लेकिन उनको खुद ही समझ के और अगर उनको कोई नॉलेज लेनी तो स्पिरिचुअल मास्टर के शरण में जाना पड़ेगा और उसको पढ़ना पड़ेगा बार बार, तो उनको समझ में आएगा। या सही बात है। Yes. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।